बिल्कुल आसान तरीके से गणेश जी की मूर्ति बनाना सीखी, इतना आसान कि बच्चे ही बना लें। ये क्यूट पप्पा मैंने अपने हाथों से और घर पर ही बनाया और मैंने सोचा था नहीं कि इतने कम टाइम में और इतनी आसानी से बन सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने गणेश जी का बेस, यानी कि जिस पर गणेश जी बैठे। मैंने थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसको पहिए जैसे आकार में बना लिया और इस पर फिनिशिंग भी कर दी है। अब हम बनाएंगे गणेश जी के पैर। मैंने एक ही कोयल में से दोनों पैरों को बनाया है। हमें पैरों को अच्छे से बेल लेना है, दोनों साइड से उसे पतला पतला होना चाहिए और हमको इसको बेस पर रखना है और गोल घुमाना है और इस तरीके से पैरों को बना लेना है। मैंने बहुत आसान तरीके से गणेश जी के पैरों को बनाना बताया। मैंने उंगलियों की मदद से पतला पतला बेल कर गणेश जी की धोती बना ली है। खरेटे की मदद से हम बनाएंगे गणेश जी के पैर की उंगलियों को, इन पर फिनिशिंग कर देंगे। और अगर आपके पास खरेटी नहीं है तो आप चक्कू से भी पैर की उंगली बना सकते हो। अब हमें बना लेना है एक बॉल। बॉल को हम रखेंगे गणेश जी के पैरों के ऊपर। ये बनना है हमारे गणेश जी का पेट। पेट को अच्छे से पैरों के ऊपर रख लेना है और पेट को अच्छे से फिक्स कर लेना है। इसके पीछे थोड़ी मिट्टी लगा लेना जिससे मजबूताई बनी रहेगी। अब हम बनाएंगे गणेश जी के चेस्ट को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है और पेट के ऊपर रख दिया और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और दोनों अगल बगल पेट की मिट्टी लगा लेना। अब छोटी छोटी दो बोल बनाएंगे जिसको चेस्ट पर ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना और फिनिशिंग कर लेना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, मूर्ति बनाते टाइम हल्के से फोर्स या दबाव से मूर्ति का शेप बदल जाता है। हाथ बनाते टाइम हाथ अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये हमारी ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मैंने गणेश जी के हाथों को बेल लिया। अब इसको बीच में से मोड़ेंगे और गणेश जी के शरीर में मिला देंगे। थोड़ी सी मिट्टी गणेश जी के शोल्डर पर लगाना है। शोल्डर बनाने के लिए इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है और दूसरे हाथ को भी लगा देना है। मैंने एक छोटी सी बोल बना ली और इसको हम लगा देंगे गणेश जी के हाथों में। यह है हमारे गणेश जी के फेवरेट लड्डू। अब इस हाथ का अंगूठा बेल कर लगा लेना। अब हमारे आशीर्वाद वाले हाथ का भी अंगूठा लगाना है। इस हाथ की हम उंगली बनाएंगे चाकू की मदद से। उंगलियों को बनाने के बाद हम बनाएंगे अब गणेश जी की ज्वेलरी। ज्वेलरी को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसको पतला पतला बेल लिया है और उसको ज्वेलरी शेप में बनाना है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर फिर से बॉल बनाना है और उसके ऊपर एक और छोटी सी बॉल बना लेना है। ज्वेलरी की डिजाइन बनाने के लिए थोड़े थोड़े खरेटी की मदद से कट लगा लेना है और इसी प्रोसेस से गणेश जी के हाथों के बाजूबंद और दोनों हाथों की ऐसी ज्वेलरी बना लेना है। अब हम बनाएंगे गणेश जी का फेस। फेस को मजबूत रखने के लिए मैंने शरीर में एक कील को लगा लिया है। कील के ऊपर एक मिट्टी की बॉल बनाकर इसको भी लगा देना है। फेस को मजबूत रखने के लिए हमें इसके पीछे मिट्टी लगा लेना है। देखिए हमें मजबूत आएगा, बहुत ध्यान रखना है। अब हम बनाएंगे गणेश जी को कानों। कानों को बनाने के लिए मैंने उंगली की मदद से उसको प्रेस करके गणेश जी के फेस में लगा दिया है। दोनों साइड के कानों को बना लेना है और उस पर फिनिशिंग भी कर देना है। अब हम ऐड करेंगे गणेश जी की सूंड को। सूंड को अच्छे से पतला बेल लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे फेस में। और सूंड को आपको आपके मनपसंद शेप में मोड़ लेना है। अब हम बनाएंगे गणेश जी की आंखों को। आंखों को बनाने के लिए उंगलियों की मदद से आंखों की जगह पर गड्ढे कर लेना और स्माइल बनाने के लिए नीचे भी गड्ढे कर लेना है। अब स्माइल को थोड़ा सा ज़्यादा उभारने के लिए हम थोड़ी सी दो मिट्टी के गोले लेंगे और उसको गालों पर लगा देंगे। इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है जिससे हमारे गणेश जी का फेस और भी ज़्यादा स्माइली लगेगा। अब हम बनाएंगे गणेश जी के चेहरे की भौहें। भौहें को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी लिया है और उसको आँख के ऊपर लगा दिया है। अब हम बनाएंगे गणेश जी की आँखों को। आँखों को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी लिया है और उसको बॉल शेप में बना लिया है और आँखों के गड्ढों पर लगा देंगे और खरेटे की सहायता से हम बनाएंगे आँखों को। और अगर आपके पास ऐसे क्लियर टूल नहीं है तो आप आइसक्रीम की स्टिक लेना है, सैंड पेपर की मदद से उसको इसी शेप में बना लेना है। अब हम बनाएंगे गणेश जी के दांतों को। दांतों को बना लिया मैंने अच्छे से, इसको फिनिशिंग करेंगे और हमको फिनिशिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है।
अब मैं बना रहा हूँ गणेश जी के सिर पर पगड़ी। पगड़ी को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसके ऊपर खरेंटी की मदद से अच्छे से सले बना देना है जैसे कि रियल पगड़ी की होती हैं। गणेश जी की पगड़ी पर भी फिनिशिंग कर लेंगे। और अगर आप पगड़ी नहीं बनाना चाहते तो बाल भी बना सकते हो या फिर ऐसा भी रख सकते हो। अब हम बनाएंगे पगड़ी की कलगी को अच्छे से उस पर लगा देना है और उस पर खरेंटी की मदद से भी निशान बना लेना है, मतलब कि सले बना लेना है। हम गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं तो उनका भान चूहे को भी बनाना पड़ेगा। चूहे को बनाने के लिए थोड़ी सी मैंने मिट्टी ली है और उसको धीरे धीरे चूहे के शेप में बनाना है। चूहे पर अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद इसकी पूंछ को लगाएंगे। इसकी पूंछ को भी फिनिशिंग कर देंगे, जॉइंट नहीं देखना चाहिए। और हमें पीछे वाला पैर और आगे वाला पैर भी लगा देना है। अच्छे से फिनिशिंग और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद चूहे का कान बनाएंगे। चूहे की आंख पर हल्का सा गड्ढा बनाएंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, गणेश जी की आंख। गणेश जी की आंख हमको बहुत सावधानी से बनाना है। अब हम खरेंटी से गणेश जी की नाभि को भी बना लेंगे और गणेश जी की सूंड में 2 छेद भी कर देंगे और कानों में 3 लकीरें भी बनाएंगे। दोनों कानों में सेम तरीके से लकीरें बना लेना है। और गणेश जी की पूरी मूर्ति पर आपको फिनिशिंग कर देना। जहाँ जहाँ पर आपको फिनिशिंग नहीं दिख रही वहाँ पर आपको फिनिशिंग कर देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जय श्री गणेश लिखना मत भूलना।